आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशी मठ की भूमि लगातार धंस रही है। यहाँ मकान और होटल जमींदोज होने लगे हैं। अब तक यहाँ कई सौ मकानों में दरारें आ चुकी हैं। जिला प्रशासन की ओर से इमारतों को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद इसके निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए भू धसाव जैसा मामला नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। भू धसाव के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 143 साल पहले भी नैनीताल धंस रहा था। सितंबर 180 में आई आपदा से 13 साल पहले यानी 1867 में भी नैनीताल एक बड़ी दुर्घटना का गवाह बना था। लेकिन नैनीताल में आपदा प्रबंधन के लिए अंग्रेजों ने अहम कदम उठाए थे और अंग्रेजों ने धंसते नैनीताल को बचा लिया था। तो आज के वीडियो में सवाल का जवाब खोजेंगे कि नैनीताल को बचाने के लिए अंग्रेजों ने जो उपाय किए थे वो उपाय जोशीमठ में भी संभव है क्या। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। 1880 का नैनीताल, 40 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश, भयानक लैंडस्लाइड, जगह जगह दरकती दीवारें, खिसकते मकान और धंसती जमीन, 150 से ज्यादा ब्रिटिशर समेत सैकड़ों आम लोगों की मौत। देश में ब्रिटिश राज था। इस आपदा ने अंग्रेज अफसरों की नींद उड़ा दी। फिर उन्हें याद आई 13 साल पुरानी एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर गंभीरता से काम हुआ और इस तरह अंग्रेजों ने धंसते नैनीताल को बचा लिया। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अंग्रेजों ने आखिर कैसा आपदा प्रबंधन किया था और क्या क्या कदम उठाए थे। 143 साल बाद लोग चैन से रह रहे हैं। लैंडस्लाइड को लेकर उसे देश का पहला आपदा प्रबंधन बताया गया। इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत ने अपनी किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में इस आपदा प्रबंधन के बारे में लिखा है। सितंबर 1880 में आई आपदा से 13 साल पहले यानी 1867 में भी नैनीताल एक बड़ी दुर्घटना का गवाह बना था। तब चार्टन लॉज के पास पहाड़ी से एक बड़ा भारी पत्थर मलबे के साथ नीचे गिराया था। इस घटना में हुए नुकसान की आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इसमें जानें नहीं गई थी। बहरहाल ब्रिटिश सरकार ने तत्काल एक लेक सेफ्टी कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने सुरक्षा के लिए कुछ सिफारिशें दी, लेकिन अब इन सिफारिशों को तरजीह नहीं दी गई। 1880 में जब 40 घंटे लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, सैकड़ों जाने गई, तब जाकर अंग्रेजों की नींद खुली। इस दुर्घटना से अंग्रेज अफसरों ने सबक लिया और फिर उन्होंने लेक सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों पर काम करना शुरू किया। सख्त नियम कानून बनाए गए और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। अब आपको बताते हैं कि अंग्रेजों ने तब क्या क्या किया था। सबसे पहले तो जल निकासी के लिए नलों का निर्माण कराया। तत्कालीन कमिश्नर हेनरी रामसे ने जेएसआई के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिडलमीस से रायली और नैनीताल के चारों ओर पहाड़ियों से पानी निकालने के लिए 60 नलों का निर्माण हुआ। इन 60 नलों की कुल लंबाई करीब 80 किलोमीटर थी। पूरे शहर में नालियां बनवाई गई थी और उन पर अतिक्रमण करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। दूसरा उपाय, बांज के जंगल। अंग्रेजों ने नैनीताल से किलबरी तक बांज के जंगल लगवाए। इस पेड़ की जड़ें बारिश के पानी को अवशोषित करने और अंडरग्राउंड संचयन की मदद करती थी। ये मिट्टी को भी जकड़े रहती थी। ऐसे में जल निकासी में फ्लो भी बना रहता था और लैंडस्लाइड की आशंका कम होती थी। सेफ्टी जोन का निर्माण कराया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने नैनीताल को सुरक्षा आधार पर 3 जोन में बांटा: सुरक्षित, असुरक्षित और निषेध क्षेत्र। सेफ जोन में निर्माण की छूट थी। प्रोहिबिटेड जोन में बिल्कुल निर्माण की मनाही थी। वहीं अनसेफ जोन में निर्माण का रिस्क कवर नहीं था, यानी नुकसान की भरपाई के लिए किसी मुआवजे या पुनर्वास का सरकारी प्रावधान नहीं। चौथा उपाय के तौर पर वाटर बॉडीज का निर्माण कराया गया। नैनीताल में चारों तरफ वाटर बॉडीज बनवाई गई, जिनमें बारिश का पानी जमा होता था। इनसे रिसता हुआ पानी नैनी झील में पहुंचता था और इसमें पानी की कमी नहीं होती थी। पांचवें उपाय के तौर पर पहाड़ों की दरारों पर भरवाने का काम किया गया। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पीछे वाली पहाड़ी 7 नंबर की पहाड़ी वगैरह चूना पत्थर की पहाड़ियां हैं। इनमें बहुत सी बड़ी दरारें थीं। अंग्रेजों ने तीनों ओर पहाड़ियों पर दरारें को चिकनी मिट्टी से भरवा दिया था, वो भी बिल्कुल सख्त। हालांकि पहाड़ों की बहुत सी दरारें आज भी जस की तस हैं। कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं कि बाद में दरारों को बाद की सरकारों को भरना चाहिए था, पर भरा नहीं। बारिश का पानी इन दरारों में घुसता है, जिनसे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब और अब की परिस्थितियां एक जैसी हैं?
कि नैनीताल में जो उपाय कारगर सिद्ध हुए थे वो उपाय जोशीमठ में भी करेंगे। तो जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जल प्रबंधन की ओर पेड़ लगाने जैसे कुछ कॉमन उपाय तो किए जा सकते हैं, लेकिन जोशीमठ की स्थितियां अलग है। जोशीमठ लैंडस्लाइड मटेरियल पर बना शहर है और यहाँ के लिए तत्कालीन उपाय लोगों की शिफ्टिंग ही है, जिसको लेकर भारी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।